अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तमामी की उम्र में बरकतें अता फरमाए और आपकी तमाम दिली ख्वाहिश और जायज़ तमन्नाओं को इमाम आली मकाम के सत्ते तुफ़ैल में पूरी फरमाए। मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज की ये जो तारीख़ है, इस तारीख़ को इतना याद क्यों किया जाता है? इसलिए कि यही वो तारीख़ है कि जिस तारीख़ में दुनिया को अमन व अमान का पैगाम दिया गया था, और यही वो तारीख़ है कि जिस तारीख़ में करप्शन, बेईमानी और शैतानी भी शुरू हुई थी। इसी तारीख़ में इसको भी उरूज मिला था। मेरे दोस्तों, बता दूं कि एक तरफ इमाम हुसैन थे तो दूसरी तरफ यजीद था, और दोनों की थिंकिंग अलग अलग थी, और ये थिंकिंग की जंग थी, नजरियात के जंग थे। एक तरफ ताकत थी, एक तरफ हक था। एक की सोच ये थी कि ताकत ही हक है, और एक तरफ ये सोच थी कि हक ही ताकत है। मेरे दोस्तों, जब ताकत को हक माना जाता है तो अदल व इंसाफ कायम होता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो एक तरफ ताकत थी और दूसरी तरफ जुल्म था, और जुल्म की इंतहा भी आज ही की तारीख में हुई है। एक तरफ यजीद जहां झूठ को, फरेब को, अय्यारी को, मक्कारी को फरोग देने की कोशिश कर रहा था, और ये तने तनहा इमाम हुसैन ने उसका मुकाबला करके हक को जिंदा किया, अदल को जिंदा किया, इंसाफ को जिंदा किया, इंसानियत को जिंदा किया। मेरे दोस्तों, और मैं ये शेर कहना चाहूंगा कि तारीख कभी हाथों में अलम लेते हैं, तारीख कभी हाथों में अलम लेते हैं, खालिद कभी मौजों पे कदम लेते हैं। तारीख कभी हाथों में अलम लेते हैं, खालिद कभी मौजों पे कदम लेते हैं, और हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। अल्लाह की बारगाह में ये दुआ है कि हम सबको इसी जोश और खरोश के साथ इस याद हुसैन को मनाने की तौफीक अता फरमाए। और मैं एक बात और बताता चलूं कि आज के इस दौर में गौसपुर ये एक तारीखी गांव है। यही वो जगह है कि जहां पर याद हुसैन को हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर के मनाया करते हैं। ऐसी जगह हिंदुस्तान में बहुत कम है, और हमारे गौसपुर के तमाम भाई मुबारकबाद के लायक हैं कि वो इस भाईचारगी का और यकजहती का और जमहूरियत की जिंदा मिसाल है ये गौसपुर, कि आज से नहीं बल्कि बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ कि यहाँ के हिंदू भाई और मुसलमान भाई सब मिल करके याद हुसैन मनाते हैं। ये है तारीख की बात, ये है हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती। इसीलिए हिंदुस्तान को हम हिंदुस्तान के बाहर जिस मुल्क में गए तो सारे लोग हैरत से सिर्फ यही पूछते थे कि आज एक फैमिली का, एक घर वालों का एक साथ रहना इतना मुश्किल होता है कि एक भाई का नजरिया अलग, दूसरे भाई का नजरिया अलग, आखिर तुम लोग हिंदुस्तान में एक साथ रहते कैसे हो? तो मैं उनको इसी तारीख का हवाला देते हुए बताता हूँ कि हमारे यहाँ आले नबी का जिक्र हिंदू और मुसलमान मिल करके मनाया करते हैं। ये तारीखी गांव है मेरे दोस्तों, और बहुत ही काबिल मुबारकबाद हैं हमारे इस गौसपुर के हिंदू भाई, और बिलखुसूस जिनकी सरपरस्ती करने के लिए अभी आपने सुना गिरजा मास्टर साहब को, और ये मस्ताना इनका तखल्लुस है, अभी आपने कलाम में जो सुना है। और ये वो मस्ताना है कि जिन्होंने अपनी मस्तानगी में ऐसा शेर पढ़ा है कि मेरे दोस्तों, यकीनन बड़े बड़े शुआरा की ऐसी फिक्र नहीं होती है, और बड़े बड़े मुस्लिम शुआरा की ऐसी फिक्र नहीं होती है कि जाए कि वो हिंदू होकर भी वो इमाम हुसैन की शान में ऐसा मनक़बत पढ़ें, ऐसा कलाम कहें। मैं बहुत दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और इनकी लंबी उम्र के लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनकी उम्र में और बरकत अता फरमाए। और साथ ही साथ ये भी दुआ करता हूँ कि ये वो अमानत है कि जिस अमानत को तारीख में लिखा जाएगा, अल्लाह इनका नायब भी पैदा करे।
ان کی گدی کو سنبھالنے والا بھی انہی کی طرح انہی کے گھر میں سے یا ان کے محلے میں سے یا اس گاؤں سے کوئی بھی شخص اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ اس ریاست کو سنبھالے، اس وراثت کو سنبھالے۔ اور میں یہ ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ یاد حسین منانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے میرے دوستوں۔ آپ نے سنا ہوگا جب کسی کے ساتھ کوئی گھٹنا گھٹ جاتی ہے اور جب وہ پوچھتا ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی قسمت میں یہی لکھا ہوا تھا۔ تو یاد